हेलो दोस्तों, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि दोस्तों हमारा है भू आकृति विज्ञान का ये ज्योग्राफी का प्रथम प्रश्न पत्र का क्वेश्चन है और इससे संबंधित हम उत्तर में व्याख्या भी आपके लिए लेके आए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन और इसका उत्तर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा और दोस्तों के पास, ताकि उनको आने वाले आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा ना समय लेते हुए सीधे हम क्वेश्चन और उसके उत्तर पे आपके साथ व्याख्या करेंगे। ठीक है, हमारा प्रश्न है दोस्तों कि जैसे प्रश्न आए कि भू आकृति विज्ञान से क्या समझते हैं या उसकी प्रकृति एवं विषय वस्तु को समझाइए, या भू आकृतिक विज्ञान में अद्यतन अभिनीतियों के प्रमुख तथ्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, और अब हम इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, अब अगर आपको उत्तर लिखना है तो सबसे पहले आप जो लिखेंगे उत्तर में वो लिखेंगे भू आकृति विज्ञान की परिभाषा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, भू आकृति विज्ञान की परिभाषा लिखेंगे। चलिए लिखते हैं दोस्तों। अब बात करें कि भू आकृति विज्ञान शब्द की भाषा में जियोमॉर्फोलॉजी का शब्द का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, इसका भाषा का यह शब्द ग्रीक यानी जी बराबर होता है पृथ्वी प्लस मॉर्फो मतलब होता है स्वरूप प्लस लोगोस का मतलब होता है वर्णन से मिलकर बना है। अर्थात इसका हिंदी अर्थ जो होगा दोस्तों पृथ्वी के स्वरूपों का वर्णन है। ठीक है, अब इसमें आते हैं वैज्ञानिक जो आते हैं वो आते हैं थर्नवरी। वो क्या कहते हैं, तो थर्नवरी के अनुसार भू आकृति विज्ञान समान रूप से भू स्वरूपों का विज्ञान है, किंतु उनके अनुसार उनका अभिप्राय और अधिक व्यापक है तथा भू स्वरूपों के अंतर्गत केवल दृश्य भू स्वरूप ही नहीं, वरना इसके अंतर्गत महासागरीय बेसिन एवं महाद्वीपीय चबूतरे सहित पर्वत, मैदान एवं पठार भी सम्मिलित है। ठीक है, ये बात किसने कहा, तो ये कहते थर्नवरी महोदय ने। ठीक है, अब आगे बात कर लें। आगे जो है भू आकृति विज्ञान की परिभाषा जो थे वो दिए थे मंकहाउस। ठीक है, उन्होंने कहा कि भू आकृति विज्ञान को संक्षेप में भू आकृतियों की उत्पत्ति और विकास की वैज्ञानिक व्याख्या है। ठीक है, उसके बाद से तीसरा जो वैज्ञानिक आते हैं भूगोलविद, वो आते हैं वर्सेस्टर। ठीक है, इन्होंने कहा कि भू आकृति विज्ञान पृथ्वी की तल के धरातलीय लक्षणों की व्याख्यात्मक वर्णन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जर्मन भूगोलविद माचातस चेक। ठीक है, इन्होंने कहा कि पृथ्वी के ठोस तल आकृति का निर्माण करने वाली भौतिक क्रियाओं और उनके द्वारा निर्मित भू आकृतियों का ज्ञान ही भू आकृति विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ वैज्ञानिक थे और उनके अनुसार उन्होंने अपना अपना मत रखा। ठीक है, अब हम आगे जो बात करने वाले हैं अमेरिका के वैज्ञानिक अस्ट्रालर ने कहा कि भू आकृति को परिभाषित करते हुए बतलाया कि भू आकृति विज्ञान समस्त प्रकार के भू आकृतियों की उत्पत्ति एवं उनके क्रमबद्ध व्याख्या ही करता है। यही भौतिक भूगोल का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, आगे चलकर अमेरिकी भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता W.M. डेविस ने बताया कि भू आकृति विज्ञान भौमिकी का एक अंग नहीं, वरना भूगोल का एक अंग है। ठीक है, तो ये कुछ वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना अलग अलग तरीके से अलग अलग मत दिया। ठीक है, इसमें से कम 2 या 3 का आप 3 वैज्ञानिक का नाम याद कर लीजिए और उनके अनुसार दिए हुए जो परिभाषा है उसको लिख दीजिए। आगे हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों वो है भू आकृति विज्ञान की प्राकृतिक। ठीक है, अब थोड़े इसमें हम आपके साथ बात कर लें तो हम बात करेंगे दोस्तों भू आकृति विज्ञान की प्रकृति। ठीक है, इसके विषय में हम भी आपको लिखना है, ये आपका हेडिंग है। ठीक है, अब बात करें कि अमेरिका भूगोलविद थर्नवरी ने भू आकृति विज्ञान को प्रकृति को स्पष्ट करते हुए बतलाया कि इसके अंतर्गत स्थलीय स्वरूपों के अध्ययनों के साथ साथ सागरों, महासागरों के तलीय स्थल कृतियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी के संपूर्ण तल पर लगभग 29% भाग ही जल का आवरण से मुक्त है, जबकि शेष 71% जो है जल आवरण से आच्छादित है। ठीक है, इसलिए वे भू आकृति विज्ञान का आरंभ भौमिकी से मानते हैं। यही नहीं, उनके विचार के भू आकृति विज्ञान मुख्य रूप से
भौमिकी है। जैसा कि ऊपर बतलाया गया है दोस्तों कि अमेरिकी भूवैज्ञानिक स्टालर ने के अनुसार भौतिक भूगोल का प्रमुख अंग है। W.M. डेविस ने भी लिखा कि भू आकृति विज्ञान भौमिकी का अंग नहीं वरना भूगोल का अंग है। लोएक के अनुसार भू आकृति विज्ञान अथवा स्थल स्वरूपों के अध्ययन का संबंध भौमिकी के केवल उसी भाग से संबंधित है जो भूपटल की संरचना से संबंधित है। वैसे इसका संरचनात्मक या गत्यात्मक भौमिकी से गहन संबंध है, इसलिए इसके अंतर्गत सेलों की संरचना तथा उनके संगठन आदि का अध्ययन स्थल रूपों के निर्माण एवं उनके विकास को समझने में सहायक होता है। ठीक है, इस प्रकार भू आकृति विज्ञान के अध्ययन के भौतिकी का महत्व उस सीमा तक है जहाँ तक भू प्रॉपर्टी की सेल एवं उनके अध्ययन में सहायक है। इस प्रकार भू प्रॉपर्टी की रचना में सहायक सेलों की विशेषता, गुणों एवं संगठनों का अध्ययन भू आकृति विज्ञान आवश्यक है। ठीक है, वैसे थर्नवरी महोदय ने भू आकृति विज्ञान की प्रकृति को न केवल स्पष्ट करते हुए वरना उसकी प्रकृति के संबंध में लिखते हैं कि भू आकृति विज्ञान असल स्वरूपों का विज्ञान है, किंतु उसके अंतर्गत अंतःसागरीय स्वरूपों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस प्रकार थर्नवरी महोदय ने भू आकृति विज्ञान की प्रकृति को और भी व्यापक बना दिया, अर्थात इसके अंतर्गत जल आवरण विहीन स्थल स्वरूप ही नहीं वरना महासागरीय नितंब, महाद्वीपों, पर्वतों आदि के अध्ययन के साथ साथ अन्य छोटे छोटे स्थल स्वरूपों जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है अर्थात दोस्तों आप भू आकृति विज्ञान की प्रकृति जब दर्शाएंगे तो इन सब चीज़ों को आप अपने उत्तर में लिखेंगे। आगे हम जो इसमें बात करेंगे वो बात करेंगे भू विज्ञान की विषय क्षेत्र की। ठीक है, तो भू आकृति विज्ञान इसकी प्रकृति को समझने के उपरांत इसके विषय क्षेत्र से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके अंतर्गत ऊंचा उच्च एवं उसकी उत्पत्ति, विकास एवं विद्यमान स्वरूप का विश्लेषण सम्मिलित है। दूसरे शब्दों में धरातल में विद्यमान स्वरूपों, उसके उद्भव के कारण प्रभावित होने वाले कारक दशाओं का अध्ययन भू आकृति विज्ञान की विशेष सामग्री है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप इसमें इंक्लूड करके लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, और आगे है दूसरा, इसमें देखें पैराग्राफ। तो दूसरा पैराग्राफ से जहाँ एक और थर्नवरी एवं लोएक जैसे विद्वानों ने भू आकृति विज्ञान की भौमिकी की एक शाखा मानते हैं, वही दूसरी ओर जो है वर्नेस्टर और W.M. डेविस जैसे भूगोलवेद भूगोल का अंग मानते हैं। ठीक है, तो ये सब अंतर है, इसको दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करें आपसे थोड़ा सा, तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले आप महाद्वीपीय चबूतरे एवं महासागरीय बेसिन। दूसरा लिखेंगे पर्वत, पठार, मैदानी, महासागरीय नितिल पर स्थित गर्त एवं महासागरीय कटक। ठीक है, अगला लिखेंगे महाशक्तीय तथा नदी, हिमानी, अधोभौमिक जल स्तरीय तिरंगे किए जाने तथा कार्य अपवर्तन, निक्षेपण, निर्मित आकृति। तो ये सब चीज़ आप लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को होगा कि हाँ मतलब सही आंसर, वो आपको फुल में फुल नंबर देगा। आगे इसमें और हम लिखेंगे भू आकृति विज्ञान की अभिनीति या प्रवृत्ति है। ठीक है, अब भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में अगंतन महान क्रांति हुई। 1768 में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का जन्म हुआ। तब से भू आकृति विज्ञान के इसके अनेक पूर्व स्थिति सिद्धांतों का नूतन क्रांति आ गई। उदाहरण में जैसे ज्वालामुखी, भूकंप तथा पर्वत आदि उत्पत्ति को लेकर 1968 तक जितने भी सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं वे सभी व्यर्थ सिद्ध हो गए। अब तक के महत्वपूर्ण घटनाओं को तथा अनेक घटनाओं को प्लेटे विवर्तनिकी के प्रकाश को समझने का प्रयास किया गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त भू आकृति विज्ञान में एक अन्य क्रांति भी हुई है और उसकी अध्ययन विधि परिणाम स्वरूप बनाने का प्रयास। ठीक है, यह अन्य शास्त्रों की तरह भू आकृति विज्ञान की सांख्यिकी विधि का प्रयोग किए जाने लगा और इसी दिशा में A.N. स्ट्रॉलर के प्रयास से विशेष सराहनीय है। स्ट्रॉलर महोदय ने गत वर्षों में तो भू आकृति विज्ञान की सांख्यिकी विधियों की प्रचुरता से प्रयोग किया, साथ ही साथ इसके प्रयोग पर विशेष बल भी दिया। उन्होंने कहा कि भू आकृति विज्ञान सांख्यिकी विधियों को खुलकर प्रयोग किया जाना चाहिए। ढाल विशेष अपवाह, प्रतिमान अपवाह, विसीन और विश्लेषण सांख्यिकी विधि का उपयोग किया गया है। सांख्यिकी विधि प्रयोग करने की में आकृति की नवीन शाखा की उत्पत्ति हुई है, जैसा कि आकृतिकता कहते हैं। दृष्टिकोण के से आकृति मानचित्रण का शुभारंभ हुआ। भू आकृति मानचित्रण के आनुवांशिक मानचित्र भी कहते हैं
और इसे भू आकृति के अलावा पहले छोटे आकृतियों का अध्ययन नहीं होता था, पर नवीन भू आकृति चित्र वर्णन भू आकृति मानचित्रण कहते हैं। प्रकार आकृतियों को प्रदर्शन करते हैं तथा प्रदर्शन विस्तृत क्षेत्रीय सर्वेक्षण पर आधारित होता है। वर्तमान समय में कृत्रिम उपग्रहों द्वारा भेजे गए चित्रों से दुर्गम क्षेत्रों में भू आकृतियों की नवीन जानकारी मिल रही है। इससे इसमें नए प्रवृत्ति का जन्म हुआ जो कि भविष्य के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगा। ठीक है, तो इस तरह हमने आपको बताया भू आकृति विज्ञान से संबंधित व्याख्या जो थी उससे संबंधित बताया। अगर आपको ये प्रश्न प्लस उत्तर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा। और दूसरा प्रश्न हम अगले वीडियो में लेके आपके आएंगे, उसके साथ उसका व्याख्या। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।